है वो काम पे जाती है, इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आ गई हुई है। और हमने देखा है कि ओल्ड एज में भी, रिटायरमेंट में भी उनको अपनी हेल्थ की तरफ देखने के लिए ध्यान ही नहीं मिलता है। तो वहाँ मुझे उनको ये जो डिटैचमेंट का ही कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है कि अल्टीमेटली अपने शरीर के लिए 1 घंटा हमें बाजू में रखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली सब पेशेंट्स फिर बाद में, अभी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, मतलब मेरे ग्रैंडसन को स्कूल में छोड़ने जाना है, ये करना है उसको, ये एक्टिविटी में, वो वापस दोबारा पेरेंट बन जाते हैं। तो ये जो पेरेंटल स्ट्रेस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस है। दूसरी बात ये है कि आप कितना भी करो, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ अ डिमांड एंड सेटिस्फैक्शन गैप। एज अ पेरेंट यू विल ऑलवेज फील कि मैंने खुद को कम मतलब दे के, खुद की नीड्स को मार के मैंने मेरे बच्चों को कितना दिया हुआ है। लेकिन हमेशा वो चाइल्ड को ऐसा ही लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, कि वो नहीं मिला। तो एक पॉजिटिव बैलेंस्ड रिलेशनशिप स्ट्राइक करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम बड़े हो जाते हैं तभी हम हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम छोटे रहते हैं तो ना समझ होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। तो पेरेंटिंग इज़ बेसिकली अ वेरी टफ टास्क, एंड उसमें अगर हमारा माइंड बैलेंस्ड हो, इमोशंस बैलेंस्ड हो, एक ड्यूटी का अप्रोच हो कि आई हैव टू रेज माई किड्स विथ ऑल माई बेस्ट कैपेसिटीज, एंड डोंट गो फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस कि दूसरे पेरेंट्स ने उनके बच्चों को ये दिया तो मुझे भी मेरे बच्चों को ये देना है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए क्या वैल्यूज़ उनमें क्रिएट करके जा रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, अच्छी वैल्यूज़ दी हुई है और अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और खुद के पैरों पर खड़ा रहने की ट्रेनिंग दी हुई है, तो मेरे हिसाब से वी हैव डन द जॉब। फिर हमारी जो हैसियत या जो भी हमारी कमाई है उस पे से हम कितना छोड़ के जा रहे हैं वो सेकेंडरी इशू बन जाता है। काफ़ी बार मैंने पेरेंटल स्ट्रेस में ये भी देखा है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे हम लोगों ने बच्चों के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, या शादी में भी ये नहीं दे पाए, वो नहीं दे पाए। लेकिन किधर तो अपने आप को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। आपकी जो भी कैपेसिटी है उसमें आपने जो भी किया अच्छा किया, और वो सेटिस्फैक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फीलिंग कल्टीवेट नहीं करते तो ज़रूर हमारे अंदर बहुत सारा पेरेंटल स्ट्रेस होने वाला है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड, जैसे मैरिटल स्ट्रेस में भी मैंने बताया था कि काफ़ी बार पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी पे से भी बहुत ही चिंतित रहते हैं और उस पर भी बहुत सारी भागदौड़ होती है जिसकी वजह से उनके हेल्थ पे परिणाम होता है। तो इसके लिए भी अपने इमोशंस को काबू में रखना इम्पोर्टेंट है। शायद आपको लगेगा कि ये टू मच है, क्योंकि बच्चों के लिए इमोशनल होना एक स्वाभाविक भावना है और उनके लिए ही तो हम है। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ ट्रू दैट यू हैव टू बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन, बट इट डज नॉट मीन दैट यू रूइन योर ओन हेल्थ फॉर द चिल्ड्रन। दैट इज़ नॉट राइट। सो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस डायरेक्शन में भी सोचने शुरू कर दीजिए कि हाउ हैव यू हैज़ बीन पेरेंट, हाउ बैलेंस्ड आर यू एज अ पेरेंट, डज पेरेंटिंग गिव यू स्ट्रेस। अगर आप माता है, पिता है, तो आपको उसका स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं, और अगर आपको उसका स्ट्रेस आ रहा है तो आप कैसे उसे बैलेंस कर पाएंगे सो दैट यू एंजॉय पेरेंटिंग, एंजॉय बीइंग विद द चिल्ड्रन। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ खुश है और उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप स्ट्राइक करेंगे तो आपके बच्चे आपको रोल मॉडल समझते हैं, विटिंगली अनविटिंगली, और वो ही आपकी ही प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो इट इज़ बेटर के रादर देन आप उनको सिखाए, यू लिव बाय एग्जाम्पल एंड ऑटोमेटिकली दे वुड लाइक टू फॉलो यू। थैंक यू वेरी मच। युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु